केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक किताब के विमोचन करते हुए बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर को लेकर के एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, बल्कि सच ये है कि उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। इस बयान के बाद काफ़ी हलचल है। इतिहासकार भी उन्होंने अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 1911-1913 में सावरकर ने माफ़ी मांगी और महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सैयद इरफान हबीब हैं, सीनियर हिस्टोरियन हैं। उन समझते हैं कि आखिर में असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। सर, अब इसको लेकर तमाम नैरेटिव चल रहे हैं। इतिहासकार भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बटे हुए हैं। फैक्ट्स क्या हैं सर? देखिए, इसमें बंटने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो सब रिकॉर्डेड हैं। जिस तरह से राजनीतिक प्रयोग होता है इतिहास का, जो पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर होता रहा है, वो प्रयोग जो फैक्ट्स हैं उनसे मैच नहीं करता। फैक्ट्स कुछ और कहते हैं, हमारे इतिहास का प्रयोग करने वाले राजनीतिज्ञ ख़ास तौर से वो कुछ और बोलते हैं। इसमें भी ये हुआ ये है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वो तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा सरकार को और उस लेटर के बाद सावरकर को छोड़ा गया। पहली बात तो यह है कि वो लेटर, अब ये भी एक नैरेटिव बड़ा कन्फ्यूज़न में फैला हुआ है। जैसे कहा यह जा रहा है कि जैसे गांधी ने लेटर लिखा सावरकर को और सावरकर ने गांधी के कहने पर माफ़ी मांगी या ब्रिटिश सरकार से कहा कि मुझे बाहर छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है। गांधी जी ने लेटर लिखा ब्रिटिश सरकार को। उस लेटर में वो उनके कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है, 26 मई 1920 का है। उस लेटर में शुरुआत होती है, जो एक रॉयल प्रोक्लेमेशन निकला था उससे शुरुआत होती है। एक पैराग्राफ वो है जिसमें सरकार कहती है, ब्रिटिश सरकार, कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए हुए हैं जो हिंसा में शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे चार्जेस प्रूव नहीं हुए, तो बेहतर ये होगा कि उनको छोड़ दिया जाए। और उसके बाद गांधी अपना लेटर शुरू करते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया। पंजाब में बहुत सारे लोग छोड़ दिए गए। रॉलेट सत्याग्रह के ख़िलाफ़ जो आंदोलन हुआ था, जलियांवाला बाग के ख़िलाफ़ जो हुआ, उसमें बहुत सारे लोग छोड़े गए क्योंकि उनके ख़िलाफ़ हिंसा का चार्ज प्रूव नहीं हुआ। उसी तरह से ये सावरकर बंधु हैं, इनके ख़िलाफ़ भी हिंसा का चार्ज प्रूव नहीं हुआ है। और इन्होंने तो अब वो जो उनकी माफ़ी की के पत्र हैं, शायद वो उन्होंने पढ़े होंगे गांधी जी ने हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने तो वादा कर लिया है ब्रिटिश सरकार से कि वो बाहर आने के बाद सरकार के साथ मिलजुल के काम करेंगे, हैं? वो तो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को तो जेल में रखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ये लेटर गांधी जी ने 1920 में लिखा। 1920 में लिखा। तो उससे पहले भी सावरकर कई बार मर्सी पिटीशन दे चुके थे। सावरकर तो 26 जुलाई 1911 में अंडमान गए और पहला लेटर मर्सी पिटीशन उनका अगस्त में लिखा गया, 1911 में। उसके बाद 5 और लिखे गए 1915 तक। तो ये सब मर्सी पिटीशन तो पहले लिखे जा चुके थे। गांधी तो उस वक्त हिंदुस्तान में थे ही नहीं, तो उन मर्सी पिटीशन से गांधी का कोई संबंध नहीं है। अच्छा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप बताएं, चूँकि हम उन व्यूअर्स की तरफ भी सोच रहे हैं कि जिनको पता नहीं कि सावरकर कितने दिन जेल में रहे और किन चार्जेस में उनको कूद के वो ही वांटेड टू एस्केप, लेकिन वो फिर बाद में पकड़े गए और उसमें बहुत सारे सरकार ने देशद्रोह के उसके बहुत से चार्ज, सेडिशन के चार्जेस वगैरह लगाए जो उस वक्त सरकार लगाती थी, और उनको अंडमान भेज दिया गया। अब अंडमान में जो लोग थे वो सावरकर तो पहले नहीं थे, वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। इन्हीं को क्यों ज़रूरत पड़ी माफ़ी मांगने की? यातनाएं, यही क्यों बात कर रहे हैं यातनाओं की? भाई जो यातनाएं ये झेल रहे थे वो यातनाएं और कैदी भी झेल रहे थे। वो सब ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ देशद्रोह में तो शामिल थे। सबके ख़िलाफ़ ब्रिटिश सरकार का एक ही रवैया था। तो ये भी एक जो सवाल उठाया जाता है कि साहब वो क्योंकि बहुत यातनाएँ थीं और वो यातनाओं की वजह से उन्होंने, यातनाएँ तो सभी के लिए थी और ज़ाहिर जेल तो जेल है, अंडमान तो अंडमान है। तो वो 1911 से लेकर 1920 में जब गांधी जी ने पत्र लिखा, उससे पहले 5 पिटीशन फाइल बिल्कुल जाहिर है। उसके बाद 1920 के बाद उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद रिहा किया गया।
तो गांधी जी ने उसमें एक भूमिका जरूर निभाई, ये तो गांधी माना ने गया। गांधी जी ने भूमिका निभाई। एक जनरल लेटर एमनेस्टी का जो एक उन्होंने अपील किया, उसमें वो उन लोगों की बात कर रहे हैं। गांधी का अपना एक रवैया था कि हिंसा और अहिंसा की बात करते थे। यहाँ भी वो अहिंसा अहिंसा की बात करते हैं कि जो लोग हिंसा में शामिल नहीं हैं, जिनके खिलाफ हिंसा के चार्जेस प्रूव नहीं किए गए हैं, उन लोगों को आप जेल में क्यों रखते हो। ये भी कहा जाता है कि सावरकर के भाई जो हैं उन्होंने भी अप्रोच किया था गांधी जी को कि वो इसको लेकर के दोनों ही लोग थे, दोनों ही भाई जेल में थे। और छोटा वाला भाई था शायद, नहीं, आई थिंक बड़े भाई थे शायद, दोनों बड़े भाई थे, दोनों भाई बंद थे। और गांधी ने दोनों के भाइयों के बारे में लिखा, सावरकर ब्रदर्स के बारे में लिखा। तो ये कहना कितना सही होगा सर कि गांधी जी के कहने पर सावरकर ने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, जो मंत्री जी ने कहा। गांधी को तो मालूम ही नहीं है, गांधी को तो मालूम भी नहीं, गांधी तो हिंदुस्तान में नहीं है जब मर्सी पिटीशन फाइल की गई हैं। वो तो 1911 से लेकर 1915 के बीच में की गई। 1915 में गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे, और गांधी इज नॉट गांधी, यू नो, टिल देन। That time गांधी was not. गांधी बने चंपारण के बाद, गांधी बने 1900 रॉलेट सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो मास मूवमेंट पहला शुरू होता है, तो तब गांधी बनते हैं गांधी। तो उस वक्त तक तो साउथ अफ्रीका वाले गांधी हैं। सर गांधी जी ने तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, गांधी जी ने तो भगत सिंह के लिए भी अंग्रेज़ों को लिखा था कि इनको रिहा कर दिया जाए, जो अगर आप इनको सजाए मौत देने जा रहे तो उस गांधी ने तो भगत सिंह के लिए भी लिखा, लेकिन भगत सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने तो मर्सी पिटीशन नहीं लिखी। हाँ नहीं, बिल्कुल यही तो फ़र्क है। ये लोगों को एहसास होना चाहिए कि भाई भगत सिंह जैसे व्यक्ति ने, गांधी ही नहीं, भगत सिंह ने को जब पता चला कि उनके पिता सरदार कृष्ण सिंह ने प्रिवी काउंसिल में अपील किया है मर्सी के लिए, जब यहाँ सब रिजेक्ट हो गई, वायसरॉय से लेके कोर्ट से लेके सब, तो प्रिवी काउंसिल लंदन में अकेला एक ऑल्टरनेटिव बचा था। और सरदार किशन सिंह ने, क्योंकि वो बेटा था, तो उन्होंने उस मोहब्बत में अपील फाइल किया बिना भगत सिंह से पूछे। उस पर भगत सिंह ने बड़ा नाराज़गी भरा ख़त अपने पिता को लिखा कि आपने मुझे आज शर्मिंदा किया कि मेरे लिए माफ़ीनामा आपने प्रिवी काउंसिल में दाखिल कर दिया कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैं तो मरने के लिए यहाँ पर हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। मैं ऐसा भगत सिंह बनना चाहता हूँ जिससे कि आने वाली माएँ बहुत भगत सिंह पैदा कर सकें, हाँ? और मेरा जीवित रहना देश हित में नहीं है, मेरा मर जाना देश हित में है। सर आखिरी बात आपसे, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग हैं वो अपने हीरोज चुनना चाहते हैं। विचारधाराएं हैं, चाहे वो राइट विंग आइडियोलॉजी हो, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, ये सब अपने हीरोज चुनना चाहते हैं। और शायद जो पूरा ये नैरेटिव है, या आज हम सावरकर में बैठ के हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो उस नैरेटिव के तहत कि नहीं, सावरकर राइट विंग आइडियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका योगदान रह सकता है, वो अपनी जगह है। लेकिन बात तो है कि ठीक है, भारत के तो वो गलत, आप सही, अब इसको लेकर भी इतिहासकार बटे हुए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं होना चाहिए। मैं देखिए, सावरकर के बारे में या किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में, उसका पूरा जीवन एक नॉर्मेटिव उसमें नहीं होता है। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, फेरबदल होते हैं, बदलाव होते हैं। सावरकर का जो जीवन शुरू का जीवन है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। एक क्रांतिकारी का जीवन है जिसने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए निछावर करने का फैसला किया। पहली किताब 1857 पर लिखी, ढंग की किताब, जो भगत सिंह ने भी उसका जिक्र किया है अपनी राइटिंग्स में, और बड़ी अच्छी बात है, वो किताब बड़ी अच्छी है। वो जो सावरकर की विचारधारा बाद में हमें देखने को मिलती है, उस विचारधारा की कोई झलक भी उसमें नहीं है, उस 1857 की जो उनकी अपनी किताब है। तो वो एक पीरियड है जिसमें बहुत से अच्छे काम किए और जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। जेल में जाने के बाद उन्होंने बाद में जो जीवन है, मैं अक्सर कंपेयर करता हूँ कि उसी तरह का जीवन हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग हैं। अरे भाई, सबसे पॉपुलर लीडर थे कांग्रेस के जिन्ना, हाँ 1915 से पहले। लेकिन मैं उनके उस जो जीवन है उसके लिए थोड़ी याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ जिसने भारत का विभाजन किया, जिसने सांप्रदायिक राजनीति से देश में हजारों करोड़ लाखों लोगों को मरवाया। परिणाम पर हम लोग, हाँ बिल्कुल। तो जिन्ना मेरे लिए, मैं नहीं जानता हूँ, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे होंगे। बाद में सांप्रदायिकता फैलाई उन्होंने देश में, देश को बांटा। बात करने के लिए तो इरफान हबीब साहब
ने बताया कि बिल्कुल गांधी जी ने लेटर लिखा था, लेकिन वो लेटर 1920 में लिखा था और 1920 से पहले ही 5 बार सावरकर मर्सी पिटिशन दे चुके थे ब्रिटिश सरकार को। फिलहाल इतिहास है, इतिहास को लोग अपने अपने नज़रियों से देखते हैं, लेकिन गांधी जी का जो लेटर है वो फैक्ट है, वो 1920 का है और 1911 से मर्सी पिटिशंस फाइल किए हैं सावरकर ने। और 1915 में गांधी भारत साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और वो 1915 में जब वो गांधी वापस आए तो वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो महात्मा गांधी नहीं थे, वो बाद में बने। तो फिलहाल इरफान जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।